तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? इसमें से कौन सा जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? एडिपोज टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कार्टिलेज और ब्लड। इसमें से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये आपने बताना है। एडिपोज टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कार्टिलेज या ब्लड। देखिए आपको पता है, जैसे हम लोगों ने कई बार देखा है, कई बार सुना है, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, पूरे बॉडी के अंदर कनेक्शन इसका फैला हुआ है। ठीक है। कार्टिलेज क्या है? ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके। और एडिपोज टिश्यू भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा है? विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल? मतलब आपके खुद के कंट्रोल में कौन सा मसल होता है? कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल या नन ऑफ दी अबव? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा मसल आपके कंट्रोल में होता है? स्केलेटल मसल आपके कंट्रोल में होता है, जिसको हम लोग वॉलेंट्री कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू? मेन फंक्शन क्या है आपके नर्वस सिस्टम का, नर्वस टिश्यू का? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। यस, दीजिए आंसर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स किसका काम है? ब्लड का काम है। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स आप किसका काम है? प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स आपका काम होता है आपके स्केलेटल सिस्टम का। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने में हेल्प करवाता है आपका। मेन फंक्शन है नर्वस टिश्यू का। मेन फंक्शन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसलिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम? ये आपके टिश्यूज के अंदर का क्वेश्चन है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का कौन सा इसमें से एग्जांपल है? स्किन, स्टमक लाइनिंग, एल्वोलाई ऑफ लंग्स और स्मॉल इंटेस्टाइनिंग लाइनिंग। स्किन की लाइनिंग, स्टमक की लाइनिंग, एल्वोलाई ऑफ लंग्स और स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग। तो देखिए, जो आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, वो किसका लाइनिंग होता है आपका, या किसके अंदर देखने को मिलता है आपको? आपके लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई है, उसके अंदर आपको सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलता है ना? ये क्या रहता है? किसका रहता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का रहता है। यस। चलिए, क्वेश्चन नंबर फाइव। विच टाइप ऑफ टिश्यू लाइंस द इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका ब्लड वेसल है, इसका इनर सरफेस किसका रहता है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू या नर्वस टिश्यू? क्वेश्चन नंबर फाइव। एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। बेटा, मसल टिश्यू तो आपका स्केलेटल मसल हो गया ना। ये किसका पूछा है? ये ब्लड वेसल का पूछा है आपका। ब्लड वेसल का इंटरनल। तो एपिथेलियल टिश्यू का रहता है आपका ये। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात। क्वेश्चन नंबर सिक्स। दिस टाइप ऑफ टिश्यू स्टोर्स फैट एंड एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड एनर्जी रिजर्व? इसमें से कौन सा टिश्यू है आपका, या टाइप ऑफ टिश्यू है आपका, जो फैट का स्टोर फॉर्म है और आपका एज अ इंसुलेटर काम करता है, एनर्जी रिजर्व काम करता है? एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन टिश्यू और ब्लड। देखो, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर का मतलब होता है कि आपकी बॉडी का, मान लो आपकी बॉडी है ये, ठीक है, तो इसके ऊपर एक परत होती है आपकी एडिपोज टिश्यू की। तो क्या करता है? आपकी बॉडी से हीट को बाहर जाने नहीं देता। क्या? इंसुलेटर काम करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एडिपोज टिश्यू। यही तो स्टोर फॉर्म में आपकी बॉडी में रहता है, फैट का स्टोर फॉर्म। चलिए,
तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू? स्मूथ मसल टिश्यू का प्राइमरी फंक्शन क्या है? वॉलेंट्री मूवमेंट, पंपिंग ब्लड, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स और ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्सेस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है स्मूथ मसल। तीन टाइप के आपकी मसल टिश्यू, तीन टाइप के आपके टिश्यूज होते हैं। नर्वस टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, सॉरी मैं बोल रहा हूँ आपका, तीन टाइप का होता है आपका। कौन कौन सा? स्केलेटल, दूसरा नर्वस, और तीसरा आपका जो हो गया कार्डियक। नर्वस नहीं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, ये टिश्यूज आती है नर्वस। तो तीन टाइप ऑफ मसल्स हैं आपके। स्केलेटल मसल्स, ये क्या है? वॉलेंट्री कंट्रोल। ये दोनों इनवॉलेंट्री है आपका। और इनवॉलेंट्री के अंदर कार्डियक मसल आपके हार्ट के अंदर देखने को मिलता है। और स्मूथ मसल जो आपकी इंटरनल लाइनिंग्स होती है ऑर्गन्स वगैरह की, इन पे आपको देखने को मिलता है। तो इसका मेन काम क्या है? देखो वॉलेंट्री मूवमेंट कैसे होगा ये? स्मूथ मसल टिश्यू, स्मूथ मसल का आपको इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर देखने को मिलता है। ओके, ये क्या इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है इसकी, इंटरनल ऑर्गन के ऊपर अंदर आपको देखने को मिलता है स्मूथ मसल। तो क्या है इसका राइट आंसर? सेवंथ का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स इन कनेक्टिव टिश्यू? ठीक है, देखो आपके सेल के अंदर एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स होता है, सॉरी सेल के अंदर इंट्रा सेल्युलर होता है और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स होता है। तो कौन सा इसमें से कंपोनेंट नहीं है आपके एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स का? कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, ग्राउंड सब्सटेंस या सेल जंक्शन? बहुत इजी क्वेश्चन है, एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो इसका राइट, एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेल जंक्शन। सेल जंक्शन आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पार्ट नहीं होता, ओके, कंपोनेंट नहीं होता। इसलिए एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी? इसमें से कौन सा टाइप ऑफ टिश्यूज है जो आपको सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है? एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यस आंसर दीजिए। Provide support. Which type of tissue provides support and structure to the body? Yes, ठीक है, क्या है? मसल टिश्यू। नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मसल टिश्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वेर इज हाइलियन कार्टिलेज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? हाइलियन कार्टिलेज आपको आपके बॉडी के अंदर कहाँ देखने को मिलता है? नोज एंड ईयर्स, बिटवीन वर्टेब्रा, नी जॉइंट। हाइलियन कार्टिलेज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, आपके नोज एंड ईयर्स में भी होता है, आपके वर्टेब्रा के बीच में भी आपका होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, 10th का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करिए। विच ऑर्गन्स प्रोड्यूस बाइल, अ क्रूशियल सब्सटेंस फॉर फैट डाइजेशन? तो कौन सा ऑर्गन आपका जो है बाइल प्रोड्यूस करता है जो आपके फैट डाइजेशन में हेल्प करता है? लिवर, स्टमक, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर। कहाँ से आपके बाइल जूसेस सिक्रिएट होते हैं? फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट का एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। यस, तो वो आपके कहाँ से सिक्रिएट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं? वो आपके लिवर से प्रोड्यूस होते हैं, ओके। इस बात को ध्यान रखिएगा। 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिवर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? इसमें से कौन सा आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है? एसोफिगस, स्टमक, पेनक्रियास
और लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल, पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका इसोफिगस, स्टमक भी आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन भी आ जाएगा, पेनक्रियाज नहीं है। ये पूरा आपका जो होता है यहाँ तक, जो भी आपको चलता है आपका, ठीक है, ये पूरा क्या होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है। पेनक्रियाज नहीं है। पेनक्रियाज क्या है, एक ऑर्गन है जो इंसुलिन और आपका ग्लूकागॉन सिक्रिएट करता है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली इसका पार्ट नहीं है, साइड में रहता है सब इस टाइप शेप का पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 13, which digestive system disorder is characterized by inflammation and ulcers in the lining of the stomach? स्टमक के अंदर अगर आपको अल्सर हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उस डिजीज का नाम क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉन्स डिजीज, गैस्ट्राइटिस और सिलियक डिजीज। क्वेश्चन नंबर 13। यस, तो क्या होगा ये? गैस्ट्राइटिस। आइटिस मतलब क्या? इन्फ्लेमेशन गैस्ट्रिक पार्ट में आपके, मतलब आपके स्टमक में। इसलिए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। Question number 14. The process by which water and undigested food are removed from the body in the form of feces is known as? कौन, इस प्रोसेस का नाम क्या है जिससे आपका वाटर या अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिमूव होता है आपके बॉडी से फीसिस के फॉर्म में? इजेशन, सिक्रेशन, पेरिस्टाल्सिस और इमल्सिफिकेशन। क्या है इस प्रोसेस का नाम? सिक्रेशन कैसे हो जाएगा? सिक्रेट करना मतलब होता है किसी चीज का कहीं से निकलना, कहीं पे जाना, ठीक है। सिक्रिएट करना, जैसे ये मान लो आपका ऑर्गन है, यहाँ से कोई चीज निकल के जा रहा है, मान लो ये आपका पेनक्रियास है। अब पेनक्रियास से इंसुलिन सिक्रिएट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, जो फर्दर कुछ काम करने के लिए जा रहा है। इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज एंड डाइजेस्टिव सिस्टम? इसमें से कौन सा पेनक्रियाज का फंक्शन नहीं है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में? प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स, स्टोरेज ऑफ बाइल और प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। पेनक्रियाज का पार्ट, मतलब पेनक्रियाज का फंक्शन नहीं है इसमें से। अभी जस्ट ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया, जस्ट बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टोरेज ऑफ बाइल, है ना, बाइल जूसेस कहाँ आपके स्टोर होता है? आपके लिवर में स्टोर होता है। अभी जस्ट क्वेश्चन क्या था, इसलिए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज 15 क्वेश्चन ही आपके लिए सफिशिएंट है, बाकी हम लोग कल सुबह करेंगे, ठीक है। भाई कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए।